प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टेप्स। मैं हूं मनोज शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन से। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा NCERT का नया पाठ्यक्रम कक्षा 12 में लागू कर दिया गया है और हमने कल के वीडियो में हमारा जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से अपन ने कल शुरू किया, संबंध एवं फलन। और इसका पहला टॉपिक था बच्चों जो हमने कल कुछ एग्जाम्पल और कुछ थ्योरी के साथ में क्लियर किया था, है ना। एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें कोई सेट ए दिया हुआ है और उसके अंदर कोई रिलेशन आर अपने को डिफाइन किया हुआ है, तो हमने कल देखा था कि इस प्रकार से अगर कोई सेट दे रखा हो अपने को, तो उस सेट को अपन क्या कर सकते हैं, तुल्यता संबंध है कि नहीं, ये रिलेशन को अपन सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखा था कि अपने को तीन बातें प्रूव करनी है। सबसे पहला मैटर था अपना कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। अपन इनकी परिभाषाओं को थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो स्वतुल्यता के लिए क्या प्रूव करना है अपने को कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो वो संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। सेकंड अपन ने देखा था कल कि कोई भी रिलेशन आर सममित कब कहलाता है, उसके लिए हमने देखा था कि अगर ए और बी ये दो अवयव हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर हमने देखा था कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी का ऑर्डर अपन चेंज कर दें, यानी कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे कि दिया गया संबंध सम्मित संबंध है। एंड थर्ड एंड लास्ट इसमें था कि किसी संबंध को संक्रामक कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो बच्चों उसमें हमने देखा था कि अगर अपने पास कोई तीन अवयव हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और उसके अंदर अगर अपने को रिलेशन आर दे रखा है और वहाँ पर ये गिवन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें डायरेक्टली ये प्रूव करना है कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और अगर ये तीनों बातें किसी रिलेशन के ऊपर अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है कि ये दिया गया संबंध क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। और इसके कल कुछ अपन ने एग्जाम्पल देखे थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपन। एक और अपना एग्जाम्पल है अपनी पाठ्य पुस्तक का, उसी को अपन लेकर के आगे बढ़ते हैं कि अपने को कोई सेट अगर दे रखा हो, उस सेट के अंदर अपने को कोई रिलेशन आर दिया हुआ है, तो उस रिलेशन आर को तुल्यता संबंध अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि हमें एक सेट दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3, और इस सेट के अंदर अपने को एक रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू, जैसे दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, इसी तरह से अपने को दिया हुआ है इसके अंदर 1 2 और 2 3। तो ये भी हमने कल देखा था कि कोई भी रिलेशन अपने को दिया हुआ है तो वो दो फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। एक तो होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म और दूसरा होता है उसका रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो रिलेशन आर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये डायरेक्ट अपने को दिया हुआ है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें इस संबंध के अंदर ये देखना है कि ये जो तीन कंडीशन है ये इनको फुलफिल करता है या नहीं करता है। अपन पॉइंट 1 से चलते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है, इसकी जांच करते हैं। तो बच्चों हमें देखते हैं कि ये हमारा सेट है 1 2 3, और ये हमारे रिलेशन के सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। अब स्वतुल्यता की परिभाषा अगर अपन इसमें लगाएंगे तो अपन देख रहे हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि 2 2 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर अपने को रिलेशन आर में दे रखा है 3 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर इन तीनों कंपोनेंट को अपन देखें तो यहाँ पर अपन बहुत इजीली ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये दिया गया संबंध क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि स्वतुल्यता संबंध का मतलब है ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये रिलेशन आर अपने को रोस्टर मेथड में दिया हुआ है एंड डायरेक्टली गिवन 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है ये हमारा दिया गया रिलेशन आर क्या है, एक स्वतुल्य संबंध होगा। अब अपन आते हैं सेकंड पे कि ये दिया गया संबंध सम्मित संबंध है अथवा नहीं है। सम्मित संबंध की परिभाषा ये रही बच्चों अपने पास कि अगर ए और बी ए से बिलोंग करते हैं तो हमें देखना है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर
देन कैन वी फाइंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये होगा तो हम कहेंगे हमारा दिया गया संबंध क्या है, एक सम्मित संबंध होगा। अब इसमें अपन देखते हैं, जैसे अपने को दिया हुआ है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन बच्चों हम इस सेट में देख पा रहे हैं कि 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि हमें ये रोस्टर प्रणाली में ही दिया हुआ है। इसी तरह से अपन ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा अगर देखना चाहें कि 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन अपन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। यानी कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है, ये हमारे सम्मित होने की जो दूसरी कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इफ बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध क्या होगा, एक सम्मित संबंध होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस सवाल के अंदर ये रिलेशन सम्मित होने की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा इसमें कि ये जो दिया गया संबंध है ये सम्मित संबंध नहीं है, यानी कि यह संबंध सम्मित संबंध नहीं है। अब प्यारे बच्चों अपने को इसमें एक चैप्टर और बच गया कि दिया गया संबंध संक्रामक है अथवा नहीं है। इसके लिए अपने को क्या लेकर के चलने हैं, इसके लिए अपने को जो अवयव दे रखे हैं ए के अंदर, अवयव है 1 2 और 3, कि एक का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है। तो अब हमें देखना है जांच करके कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। इसके लिए अपन आगे चलते हैं। देखो ये नंबर 3 पॉइंट कि अपने को देखना है कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 2 अपन स्पेशल इसके अंदर लेकर के चलते हैं कि गिवन है 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो गिवन 2 3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर ये संबंध संक्रामक संबंध होगा तो अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि 1 3 भी आर से बिलोंग करते हैं, 1 3 बिलोंग टू आर। अब प्यारे बच्चों एक बार हम इस आर का जो रोस्टर फॉर्म अपने को दे रखी है, इसके जो 5 कंपोनेंट अपने को दिए हुए हैं, उसमें हमें ये सर्च करना है कि क्या इसमें 1 3 का अवयव है या नहीं है। ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या ये सारा जो आर रिलेशन अपने को डिफाइन किया हुआ है, क्या हम इसमें 1 3 को पाते हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना कि 1 3 दिए गए रिलेशन आर का अवयव नहीं है। इसका मतलब अपन कहेंगे 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। और अपन ये जानते हैं कि अगर 1 3 आर का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो दिया गया रिलेशन है ये एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या देखा हमने कि किसी भी दिए गए सेट के ऊपर अगर कोई रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है, भले ही वो सेट बिल्डिंग फॉर्म में है, भले ही वो किस में हो, रोस्टर फॉर्म में दे रखा हो, तो हम उसके लिए स्वतुल्यता की जांच कर सकते हैं, वो संबंध सम्मित है अथवा नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट हम ये देख सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। अब हमने क्या पाया इसमें कि ये दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध तो है, लेकिन ये संबंध सम्मित भी नहीं है और ये दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक भी नहीं है। इसलिए फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध नहीं है। तो मैं समझता हूं बच्चों ये सारे जो इजी स्टेप्स आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। इस वीडियो को आप रिवाइंड करके 2 बार देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस तरह से अपने को कोई सेट दे रखा है, उसके अंदर कोई रिलेशन आर अपने को डिफाइन किया हुआ है और उस रिलेशन आर को अगर तुल्यता संबंध प्रूव करना है तो उसके जो 3 रिलेशन अपने को बताने हैं, स्वतुल्यता, सम्मित और संक्रामक, इनकी अपने को जाँच करनी है और एक फाइनल रिजल्ट अपने को निकालना है। अब बच्चों अपने एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अपन ये सारी चीज़ों को कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखो एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं जिसके अंदर अपने को ये प्रूव करना है कि दिया गया संबंध संक्रामक है अथवा नहीं है। अगला एग्जाम्पल है अपने पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसके अंदर अपने को दिया हुआ है कि कोई सेट है A बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ये सेट A इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सेट अपने को दिया हुआ है। अब ये जो सेट अपना R है, इसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, सेट A के अंदर एक रिलेशन R अपने को डिफाइन किया हुआ है और उसके हिसाब से अपने को ये प्रूव करना है कि दिया गया रिलेशन R एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। अब रिलेशन R किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है अपने को कि R इज इक्वल टू AB सच दैट कि A और B दोनों या तो विषम है या सम है। ये अपने को एक रिलेशन दे रखा है कि अगर अपन सेट A के अंदर एक रिलेशन R को डिफाइन करें कि इसमें दो मेंबर होंगे A और B, ये दोनों क्या होंगे, या तो विषम होंगे या दोनों क्या होंगे, सम होंगे। अब इस रिलेशन को अपने को प्रूव करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तो बच्चों इसको लेकर के अपन आगे चलते हैं। सबसे पहला काम अपन करते हैं कि ये जो अपने को संबंध दिया हुआ है यह एक स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। तो बच्चों अपन देखते हैं इसके अंदर किसी भी एक अवयव के लिए देख लेते हैं अपन A बिलोंग्स टू A दिया हुआ है, 1 बिलोंग्स टू A। अब इसके अंदर अगर अपन इसका R डिफाइन करें तो क्या बनेगा अपने पास, 1 1 बिलोंग्स टू R, है ना। अपन ये देखते हैं कि एक और एक दोनों क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब ये R की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। अपन चाहें तो इसमें कोई इवन नंबर भी ले सकते हैं कि 2 2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, अपन 1 से लेकर के 7 तक के कोई से भी अवयव लेंगे रिलेशन R में तो उनका पेयर इस प्रकार से बनेगा कि वो दोनों अवयव या तो क्या होंगे, सम संख्या में होंगे या क्या होगा, वो एक विषम संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन R है ये क्या है, एक स्वतुल्य संबंध होगा, यस होगा, है ना। सेकंड अपन देखते हैं कि हमारा जो दिया गया संबंध है यह एक सममित संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों अपन इसी सेट A में से लेकर के चलते हैं, कोई भी दो अवयव अपन ले लेते हैं, है ना, और ये देखते हैं कि वो संबंध एक सममित संबंध होगा या नहीं होगा। जैसे कि मान लिया अपन ने कोई दो अवयव ले लिए 1 और 3, ये दोनों क्या है, विषम संख्या में है और अपन ये देख पा रहे हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि दोनों विषम संख्या है। तो प्यारे बच्चों अगर इसका अपन ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 1। तो ये भी क्या करता है, ये भी हमारा जो रिलेशन R है उसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है, क्योंकि 3 और 1 भी क्या है, विषम संख्या है। तो अपन कह सकते हैं कि 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसी तरह से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चाहे तो सम संख्या का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कोई भी संख्या ले ली अपन ने, जैसे अपन ले लेते हैं 2 और 4, 2 4 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 और 4 क्या है, सम संख्या है। अगर इसका अपन ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या आएगा, 4 2, और 4 2 भी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 2 4 बिलोंग्स टू R, 4 2 बिलोंग्स टू R। यानी कि ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि इफ़ AB बिलोंग्स टू R देन BA ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया रिलेशन R क्या होगा, एक सममित संबंध होगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा यस, कि दिया गया संबंध क्या है, एक सममित संबंध होगा। अब अपन इसमें तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि ये हमारा जो दिया गया संबंध है वो संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। अब अपन इसकी संक्रामकता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हम इस हमारे समुच्चय A दिया हुआ है उसके कोई से भी 3 अवयव या तो वो सम होंगे और या क्या होंगे, विषम, उन अवयवों को अपन लेकर के चल सकते हैं। जैसे हमारे सेट में क्या है, 1 से लेकर के 7 तक के अवयव है। तो अपन ये ले लेते हैं कि 1 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A एंड 5 बिलोंग्स टू A। अब इसके अंदर अपन R डिफाइन करते हैं। R डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, जैसे अपन कह सकते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू R, है ना, ये R की डेफिनेशन है। 1 और 3 दोनों क्या है, विषम संख्याएं हैं। और इसी में अपन कह सकते हैं कि 3 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और अगर इसको संक्रामक सिद्ध करना है तो अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों से रिजल्ट निकल करके आता है कि 1 5 बिलोंग्स टू R। और ये क्या है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि
1 और 3 दोनों विषम संख्या हैं जो R से बिलोंग करती है। 3 और 5 दोनों विषम संख्याएं हैं जो रिलेशन R से बिलोंग करती है। और संक्रामकता सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना है, 1 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हमारा जो दिया गया रिलेशन है वो क्या है, एक संक्रामक संबंध होगा। प्यारे बच्चों, अगर अपन देखना चाहें कि इसको सम संख्या के रूप में जांच करें तो हम इसकी सम संख्या के रूप में भी जांच कर सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक है अथवा नहीं है। तो अपन देखते हैं सम संख्याओं के लिए, जैसे कि हमारा रिलेशन दिया हुआ, इसमें अपन देखते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए और 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर अगर अपने को संक्रामकता की जांच करनी है तो हम यहाँ पर हमारा रिलेशन R डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपन देखते हैं कि 2 4 बिलोंग्स टू R, इसी तरह से अपन कह सकते हैं 4 6 बिलोंग्स टू R। और अगर इस संबंध को अपने को संक्रामक सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, 2 6 बिलोंग्स टू R। और ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी अपन देखते हैं कि ट्रू है, क्योंकि 2 और 4 सम संख्याओं का सेट है जो R से बिलोंग करता है। 4 और 6 भी सम संख्याओं का कॉम्बिनेशन है जो R से बिलोंग करता है। और संक्रामकता के लिए अपन ने क्या कर दिया, इफ A to B and B to C then we can say A is related to C, यानी कि 2 6 बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या देखा कि अब ये दिया गया संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध भी होगा। तो हमारे क्या है, इसमें तीनों में यस आ गया कि दिया गया संबंध जो है वो, ऊपर से अपन देख सकते हैं दोबारा कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। सेकंड अपन देख सकते हैं कि दिया गया संबंध एक सममित संबंध भी है। एंड थर्ड अपन इसमें ये देख सकते हैं कि दिया गया संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध भी बनता है। तो जब ये तीनों स्थितियां फुलफिल हो जाती हैं तो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल 6 था उसका आधा पार्ट हुआ है। अब इसमें 2 बातें और अपने को दे रखी हैं। अब अपन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि उनको अपन कैसे यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या दे रखा है अपने को, एक बार फिर से अपन लिखते हैं कि ये जो हमारा सेट अपने को R दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या कर दिया, इसमें से 2 उप समुच्चय निकाल लिए। पहला उप समुच्चय अपन मान लेते हैं कि अपने को दिया हुआ है इवन नंबर्स का, उसको E मान लेते हैं। E इज ए सबसेट ऑफ A। और इसके मेंबर कौन कौन से होंगे अपन देख पा रहे हैं, 2 4 और 6। ये सारी क्या है, सम संख्याएं हैं। इसी में से एक समुच्चय बना लिया है विषम संख्याओं का, जिसको अपन O से लिख सकते हैं। O इज ए सबसेट ऑफ A एंड E इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, 1 3 5 और 7। यानी कि ये जो हमारा समुच्चय A है इसके 2 उप समुच्चय बना दिए, E फॉर इवन नंबर्स एंड O फॉर ओड नंबर्स। अब हमें ये देख के बताना है कि क्या रिलेशन R को ये फुलफिल करते हैं अथवा नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर अपन इवन नंबर्स के ऊपर जाएं और इसके कोई भी 2 अवयव ले लें, कैसे, भले ही अपन 2 और 2 ले लें तो ये भी क्या होगा, R का मेंबर होगा। भले ही अपन 2 4 ले लें तो ये भी क्या होगा, R का मेंबर होगा। भले ही अपन 2 6 ले लें तो भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R। क्यों होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, सम संख्या है। और हमारा रिलेशन R क्या है इस प्रश्न के अंदर, इस एग्जाम्पल में हमारा रिलेशन R यही है कि A और B दोनों या तो सम होने चाहिए और या दोनों क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये दोनों दी गई संख्याएं सम आ रही है, 2 2 2 4 2 6। अपन चाहे तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R। यानी कि ये जो हमारा सम संख्याओं का समुच्चय है ये क्या है, इस उदाहरण में दिए गए रिलेशन R से संबंधित होगा। इसी तरह से बच्चों अपने को क्या करना है, हमें इस सेकंड ऑप्शन के अंदर जाना है कि ये जो हमारा विषम संख्याओं का समुच्चय R है, O है, क्या इसके सभी अवयव भी रिलेशन R की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर अपन यहाँ भी रिलेशन R को डिफाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 3 मिल सकता है,
1 5 मिल सकता है, 1 7 मिल सकता है, अपने को 3 5 मिलेगा, अपने को 3 7 मिलेगा, अपने को 5 7 भी मिलेगा और अपने को यहाँ पर 1 और 1 भी मिल सकता है। तो हमने क्या देखा कि इतने सारे कॉम्बिनेशन अगर अपन इस रिलेशन के अंदर डिफाइन करें तो इसमें क्या है, सारे अवयव विषम संख्या में है, यानी कि ये सारे कंपोनेंट भी क्या करेंगे, हमारे रिलेशन R को डिफाइन करेंगे कि इसके सभी अवयव क्या है, विषम संख्या में है। तो हमने क्या देखा कि हमारे इस सेट A के जो दो उप समुच्चय हैं E और O, ये दोनों रिलेशन R से संबंधित होंगे। अब बच्चों इसी एग्जाम्पल का एक और पार्ट अपने को दिया हुआ है और उस पार्ट में ये पूछा है कि क्या ये दोनों जो E और O है, सम और विषम संख्याओं के जो उप समुच्चय हैं, क्या ये दोनों भी R से रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो क्या देखेंगे अपन, यहाँ से आ जाते हैं। देखो कि अगर E और O का अपन कॉम्बिनेशन बनाए तो कोई भी दो मेंबर ले लें अपन, एक E में से ले लें और एक O में से ले लें। जैसे मान लिया मैंने E में से 2 ले लिया और O में से 1 ले लिया, तो प्यारे बच्चों बताओ कि क्या 2 1 R से रिलेट करेगा। मैं लिख देता हूं दिस बिलोंग्स टू R। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि क्या ये 2 1 R का पार्ट होगा या नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है बच्चों, क्योंकि इसमें 2 1 सम संख्या है और 1 क्या है, एक विषम संख्या है। जबकि हमारा रिलेशन R क्या कहता है कि इसकी दोनों संख्याएं या तो सम होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। इसका मतलब होगा कि 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये जो दोनों उप समुच्चय बनाए हैं, सम संख्याओं का उप समुच्चय A और विषम संख्याओं का O, ये दोनों रिलेशन R के द्वारा संबंधित नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण है जो हमने सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके कुछ सवाल लेकर के आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये अपना जो काम है ये निरंतर चलता रहेगा। आप वीडियो देखते रहिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अभ्यास जो है अपना प्रश्नावली 1.1 है उसके सवाल भी अपने को करने की ट्राई अब करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ सॉल्यूशंस के साथ में फिर आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।